हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हर बंदा जो जिम करता है उसका एक ही गोल होता है, मसल बनाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना और जल्दी रिकवर करना। और जब आप अपनी बॉडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो एक सप्लीमेंट जो बार बार आपके सामने आता है, क्रिएटिन। ये सप्लीमेंट एक ऐसा है जिसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स हैं, काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है इस चीज़ के बारे में। आज उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स गो डीप, लेट्स टॉक क्रिएटिन। सबसे पहली प्रॉब्लम, मिथ्स। जब कोई कंपाउंड या कोई भी रिसर्च किसी चीज़ पर होती है तो सबसे पहले वायरल होते हैं वो होते हैं मिथ्स। जब मिथ वायरल होता है तो उसके पीछे का कोई भी सेंस नहीं होता है कभी को। ठीक है, लोग एक दूसरे से सुनते हैं और उसे मान लेते हैं बिना किसी साइंटिफिक स्टडी को देखे हुए, पढ़े हुए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट हैं, कोई नहीं देखता। बिकॉज दिस इज़ द लेंथी प्रोसेस। बट किसी ने बता दिया कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो वो उसे एक बार में मान लेते हैं बिना सोचे कि ये इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या स्टडी है, क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोगों का कहना है कि इससे हेयर फॉल होता है, किडनी इशूज़ होते हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि इसे यूज़ करना है, नहीं करना है। तो आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे, इन सब बातों पर बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक क्रिएटिन को एक एज ए बेस्ट सप्लीमेंट ले सकते हैं, कैसे इससे आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स की एक बात एक और कि लोग सोचते हैं कि इसकी जो इफ़ेक्ट है 7 दिन क्रिएटिन लेंगे और कम हो जाएगा, उनकी जो मसल है, बाइसेप है, वो 7 दिन में आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ द लेंथी प्रोसेस। आपको अपनी बॉडी को 30 से 40 दिन देने होंगे कि क्रिएटिन रेगुलर लेना है, रेगुलरिटी नहीं छोड़नी है पहले। ठीक है, लोग मतलब ऐसा करते हैं कि अगर जिस दिन जिम जा रहे हैं उसी दिन लिया के बीच में छोड़ दिया, संडे आया संडे को छोड़ दिया, संडे को जिम नहीं गए तो छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता। आपको क्रिएटिन परमानेंटली लेना है, डेली लेना है, चाहे आप जिम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिएटिन। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारी बॉडी में लीवर और किडनीज बनाते हैं। ये एमिनो एसिड से बनता है और मोस्टली स्केलेटल मसल्स में जाकर स्टोर होता है। क्रिएटिन का काम सिंपल है। जब आप हैवी लिफ्ट करते हो तब भी आपको एक्स्ट्रा एटीपीज प्रोवाइड करता है, वही एटीपी जो आपने अपनी 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे। आप क्रिएटिन नेचुरली फूड से भी ले लेते हो। मोस्ट लाइकली ये नॉन वेज फूड्स में होता है, वेज में तो वैसे भी नहीं होता है, काफ़ी कम होता है, मतलब नहीं होता, मतलब बहुत ही कम होता है। नॉन वेज में भी रेड मीट, फिश, इन सब वगैरह में होता है, वो भी बहुत कम। ये अमाउंट आपके वर्कआउट्स के लिए इनफ नहीं है। सो एक्सटर्नली एज ए सप्लीमेंट आपको लेना पड़ता है ये। क्रिएटिन कैसे काम करता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जब आप हैवी लिफ्ट करते हो तब एटीपी टूटकर एडीपी प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी यूज़ हो जाती है और जो बचा एडीपी वो रह जाता है। क्रिएटिन क्या करता है, जो एडीपी होता है वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है। क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन उसको एक फॉस्फेट ग्रुप और दे देता है जिससे वो दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो जो सेम मॉलिक्यूल है एडीपी का, वो दोबारा से एक एटीपी की तरह काम करता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो जो आपके लास्ट के 1-2 रैप्स आते हैं ना एक्स्ट्रा, वो इसी क्रिएटिन के फॉस्फेट देने से आते हैं। क्रिएटिन का काम बस कितना ही है। क्रिएटिन को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स हैं। मिथ नंबर 1, क्रिएटिन इज ए स्टेरॉइड।
बिल्कुल भी नहीं। स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को आर्टिफिशियली बूस्ट करते हैं। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है, लैब टेस्टेड है और साइंटिफिकली प्रूवन है, तो इसका रिलेशन स्टेरॉयड से बिल्कुल भी नहीं है। मिथ नंबर 2, क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। 2009 में एक स्टडी थी जिसमें DHT इंक्रीज होने की बात हुई थी, बट साइंटिफिक प्रूफ काफ़ी वीक था। सो मेजॉरिटी स्टडीज़ कहती हैं कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। अगर हेयर फॉल जेनेटिक है तो वैसे भी होगा। मिथ नंबर 3 है किडनी डैमेज। अगर आप किडनी पेशेंट नहीं हो या आपकी किडनीज नॉर्मल हैं, आप सही हो, तो क्रिएटिन से कोई भी किडनी डैमेज नहीं होगा। जिसको किडनी डिजीज़ है या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको रिस्क है, तो वो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही क्रिएटिन लें। मिथ नंबर 4, क्रिएटिन से वेट गेन होता है या फैट गेन होता है। सो क्रिएटिन से फैट गेन नहीं होता। क्रिएटिन के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सो वो वाटर को होल्ड करता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो 1 से 2 किलो इंक्रीज़ हो सकता है। पर जैसे ही आप क्रिएटिन छोड़ोगे, अब वैसे ही वो जो वेट है आपका कम हो जाएगा 1-2 किलो। कि वाटर होल्ड करता है, वो वेट जो आ रहा है वो वाटर का है। दैट्स इट। क्रिएटिन लेना कैसे है? सबसे सेफ और इफेक्टिव फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। और भी ज़्यादा क्रिएटिन आते हैं, क्रिएटिन HCl वगैरह करके, कोई मत लेना। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट। लेना कितना है? 3 to 5 ग्राम्स इज़ इनफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल्स। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो 3 ग्राम काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें एक और चीज़ होती है कि आप लोडिंग फेस में भी ले सकते हैं। लोडिंग में जो होता है क्रिएटिन 20 ग्राम्स पर डे, 5 से 7 दिन। तो 20 ग्राम आप ले रहे हो, उसको 3 से 4 डोज में डिवाइड कर लेना जो आपको लेना है। इससे क्या होता है, रिजल्ट थोड़ा जल्दी दिखते हैं। क्रिएटिन को आप पानी के साथ या फिर किसी ड्रिंक के साथ, जैसे जूस के साथ हो गया या फिर ये आपका शेक है, प्रोटीन शेक है, उसके साथ ले सकते हो। दिन में कभी भी ले सकते हो, पर मैं प्रेफर करता हूँ पोस्ट वर्कआउट में। क्रिएटिन का रिजल्ट्स कब दिखेगा आपको? ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने आज क्रिएटिन लिया आपको कल डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं क्रिएटिन का जो इफेक्ट है वो दिखने में। 3 से 4 हफ्ते बाद आपको नोटिस होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप हैवी लिफ्ट कर पा रहे हो। जो आप जैसे आप 10th रैप में रोक देते थे, आप 11th-12th रैप तक जा पा रहे हो, तो वो आपको नोटिस होगा। रिकवरी फास्ट होगी, वो आपको दिखेगा 3 से 4 हफ्ते बाद। ठीक है, लेने के आप रेगुलर जो भी आपकी जो डोज है 3 ग्राम वो लेते रहना है, छोड़ना नहीं है बीच में। संडे आ रहा है तब नहीं छोड़ना है, अगर आप जिम नहीं जा रहा तब भी नहीं छोड़ना है, वो लेते रहना है, ताकि जो आपके क्रिएटिन लेवल है वो पूरा फिल हो जाए। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। अगर आप स्मार्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो क्रिएटिन इज़ ए बेस्ट सप्लीमेंट फॉर योर मसल ग्रोथ। नो नॉनसेंस, नो शॉर्टकट। स्टे फोकस्ड, स्टे नेचुरल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।